फिर से गांधी मैदान भरने का प्रयास करें। सुनो मेरी बात। गांधी मैदान में कोई नेता जिसका 10,000 भीड़ आता कहता है 50,000 है। लोग प्रभावित, आप एक रैली किए, उसको लेकर खूब चल रहा है, फोटो वीडियो। प्रशांत जी का आप हो गया, राजद बीजेपी का भी कमेंट आया कि बोरिया बिस्तर बन गया, और भी बहुत सारी बातें चल रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको क्या आप समझा नहीं पाए? 3 साल में लगातार इतना मेहनत किए, सारी बातें कर रहे हैं, डाटा के साथ कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? गांधी मैदान में रैली की, हमारा अनुमान था, हमने 5 लाख लोगों को आमंत्रित किया। हमने जो बोला हमारी बात पर कायम रहिए ना। 5 लाख हमने कहा कि मांग रहा हूँ कि हमारे जितने लोग यहाँ आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं। ये किसी नेता ने यहाँ बिहार में दम नहीं है। चिराग पासवान ने बिहार आने की इच्छा की है, उनके लोगों का क्योंकि टीआरपी चाहिए। चिराग पासवान क्या आप कह रहे हैं कि बिहार आने वाले हैं, तो बिहारी से तो राजनीति करते हैं। नहीं, एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रमुख में ठीक बात है। उस खबर को तब खबर मानूंगा अगर वो केंद्रीय मंत्री परिषद छोड़ दे, आकर यहाँ चुनाव लड़ने की बात करें, तब तो राजस्व विभाग धन उगाही का सबसे बड़ा केंद्र जरिया बना हुआ है। उसके दलाल हजारों करोड़ रुपया पिछले 5 साल में जमीन के दाखिल खारिज, जमीन के जमाबंदी, जमीन शिक्षा। तीसरी बात, रुपये शिक्षा पर पीछे आई है और डीसीएलआर के पोस्टिंग में कौन 50 लाख रुपया कोई न देता था, कोई लेता था। पेपर लीक और धांधली, इन चीजों से बिहार को कैसे मुक्ति मिलेगी? आपके पास कुछ है बातें या योजना क्या है? भाई समझा सकते हैं नीतीश जी? जब तक शिक्षा माफिया, कोचिंग वाले और पेपर लीक करने वाले एक साथ बैठे हुए हैं, तब तक कैसे पेपर लीक? कांग्रेस, प्रशांत किशोर, ये सभी एक मजबूत ताकत बनकर है। ये खबरों को कैसे देखते हैं? बड़े बड़े एजेंसी खबरों को ऐसे देखते हैं कि आपको टीआरपी चाहिए। सवाल पूछ रहे चीफ मिनिस्टर चेहरा कौन होगा? अरे भाई, जब तक लालू जी जिंदा है तो लालू जी रहेंगे, लालू जी का लड़का रहेगा उनका। तो प्रशांत किशोर भी अरे भाई है ना। मैं नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम रविकांत हुआ। और आज अभी प्रशांत किशोर जी के पास आए हैं, कुछ सवाल जवाब है बिहार से राजनीति से जुड़ा हुआ, और लगातार ये विवाद बोल रहे हैं और भी कई मुद्दों को लेकर जो चलते रहती है, जैसे कि राजनीतिक सरगर्मियां बिहार की तेज है, उसको लेकर कुछ सवाल रहेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं, धमाकेदार अंदाज में कई बातें बोले हैं और लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, तो हम सोचे कि हम भी चलें। कैसे हैं प्रशांत जी? बढ़िया। बहुत ज्यादा बातचीत करना पड़ रहा है और बयान देना पड़ रहा है आज। नहीं, आज क्या रोज का ही काम है, सुबह शाम की बातचीत ही तो करते हैं और क्या करते हैं। लगातार कोई सीमेंट सड़क थोड़ी बेच रहे हैं जी, बातचीत ही करते हैं। लगातार मतलब नीतीश कुमार पर काफी तीखा प्रहार कर रहे हैं। आपके पास क्या है यहाँ की शिक्षा सुधार के लिए या शिक्षा व्यवस्था को सुधार? देखिए, मैं कोई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और किसी व्यक्ति पर प्रहार नहीं कर रहा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बातें उठाई, 3 मुद्दे उठाए। वो 3 मुद्दे उठाए जिस पर बिहार में पिछले कई वर्षों से राजनीति हो रही है। राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ये 3 बातें रही। पहला, जातीय जनगणना, इसका परिणाम दुष्परिणाम क्या होगा, नहीं होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। 4 बरस से आप लोग भी जीना हराम किए हुए, सबका इसी पर सवाल जवाब हो रहा है। दूसरा, भूमि सर्वे, भूमि सर्वेक्षण घर घर का मसला बना हुआ है। और तीसरा, ये दलित महादलित, उनको जमीन देने के नाम पर जो 20 साल से नीतीश कुमार उनके एक तरह से नायक बने हुए हैं, उनका वोट ले रहे हैं। अब एक एक बिंदु को आप समझ लीजिए। जातीय जनगणना पर जो रिपोर्ट आया, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो विवाद एक अलग चला। जिन लोगों ने जातीय जनगणना को ही बताया कि इसी से सब सुधार होगा, 500 करोड़ रुपया बिहार की जनता ने खर्च किया। 500 करोड़ रुपया बिहार की जनता का खर्च हुआ। जो रिपोर्ट आया, आज उस पर कोई ना चर्चा है ना कोई बात कर रहा है। उस रिपोर्ट में यह आया कि 5% से कम दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं। पिछले 2 साल हो, करीब 2 साल हो गए उस रिपोर्ट के आए हुए। क्या आपने कोई स्कीम, योजना, सरकार का कोई बयान शिक्षा मंत्री का आपने सुना कि भाई अब दलित और अति पिछड़ा समाज के बच्चों की पढ़ाई को सुधारने के लिए क्या किया जाएगा? जो रिपोर्ट में फाइंडिंग आई उस पर आपने कुछ किया या नहीं किया? जो घोषणाएं की, आपने 3 बड़ी घोषणाएं की कि आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65 या 75 किया जाएगा। राज्य सरकार ने, तब की राज्य सरकार ने, जब उसमें तेजस्वी और नीतीश थे, उन्होंने दावा किया कि हम केंद्र में भेज रहे हैं रिकमेंडेशन, हम केंद्र में प्रस्ताव भेज रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि भाई आपने भेजा कि नहीं, और अगर भेजा तो केंद्र सरकार ने उस पर क्या किया? क्योंकि अभी तो राज्य में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, और 24 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो राज्य सरकार को बताना चाहिए कि वो आरक्षण का जो बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेजा था, उसको केंद्र ने स्वीकार किया या अस्वीकार कर दिया। दूसरी बात, नीतीश कुमार ने कहा 22 नवंबर को अपने ट्वीट में, अपने बयान में
कि 94 लाख गरीब परिवार जो है, जो जातीय जनगणना में पाए गए, उनको सबको 2 लाख रुपया दिया जाएगा असिस्टेंस के तौर पर। हम 1.5 साल से वेट कर रहे थे, 2 बजट हो गया, अभी तक उससे 1 रुपया भी आज तक किसी को नहीं दिया गया। तीसरी बात, उसमें नीतीश कुमार ने अपने उसी ट्वीट में, अपनी घोषणा में कहा कि 39 लाख परिवारों को जो होमलेस हैं, उनको 1,20,000 रुपए की मदद दी जाएगी घर बनाने के लिए। तो भाई अभी हमको तो एक आदमी भी नहीं मिला जिसको असिस्टेंस मिला। इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई बताओ तो, तुम ही तो कह रहे थे कि जाति जनगणना करा के ही सब कुछ सुधार देंगे, तो अब ये फाइंडिंग आ गई, अब बताओ क्या किया तुमने। दूसरी बात जो हमने कही, भूमि सुधार की, राज्य सरकार के लिए आज राजस्व विभाग धन उगाही का सबसे बड़ा केंद्र जरिया बना हुआ है। राजस्व विभाग के अधिकारी, उसके नेता, उसके दलाल हजारों करोड़ रुपया पिछले 5 साल में जमीन के दाखिल खारिज, जमीन के जमाबंदी, जमीन के रसीद काटने के नाम पर, वंशावली बनाने के नाम पर समाज से वसूल रहे। ये सब क्यों किया जा रहा है कि भैया भूमि का सर्वेक्षण हो रहा है। पिछले महीने सरकार ने आंकड़े जारी किया, आप लोग देख भी नहीं रहे हैं, कुल जमा 5 वर्ष में 20% जमीन ही डिजिटाइज हुआ है। तो हम पूछ रहे भाई तब काहे चला रहे हो उसको? तब तो इसका मतलब तुम्हारा भूमि सुधार भूमि सर्वेक्षण से नहीं है, तो धन उगाही का एक जरिया बना लिया। घर घर का लड़ाई तो हो ही रहा है। आप बताइए 5 वर्ष पहले, भूमि सर्वे से पहले, सीओ और डीसीएलआर के पोस्टिंग में कौन 50 लाख रुपया कोई न देता था, न कोई लेता था। आज सीओ और डीसीएलआर के पोस्टिंग में खुलेआम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि सर्वे चल रहा है, सीओ जो बनकर जा रहा है पैसा लूट रहा है और डंके की चोट पर ये कह रहे हैं। तीसरी बात, रुकिए, शिक्षा पर पीछे आइए। तीसरी बात, दलित महादलित का बात किसने शुरू किया? नीतीश कुमार ने। 2006 में इस आदमी ने कहा कि सारे जो होमलेस महादलित हैं इनको 3 डिसमिल जमीन दे देंगे। मांझी जी आए, कहे हम तो 3 नहीं, हम तो 5 डिसमिल दे देंगे। पिछले साल का सरकार का आंकड़ा आया तो पता चला कि कुल जमा 2,34,000 परिवारों को ये जमीन दी गई है। मिलना चाहिए था 50 लाख परिवार को। बिहार में 2.5 करोड़ दलित रहते हैं, 50 लाख परिवारों को जमीन मिलनी चाहिए थी, मिला 2,34,000 लोगों को। और मजे की बात सुनिए, केंद्र सरकार प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट आया है, कह रहा है कि 2,34,000 में 1,20,000 तो सिर्फ कागज पर ही जमीन बटा है, आज तक पोजीशन मिला ही नहीं है। इसलिए पूछ रहे हैं भाई आप बताओ, ये वो बात है जो पिछले कई वर्ष से राजनीति के केंद्र में रहा है, जिसका इस्तेमाल करके समाज को गुमराह किया गया है, लोगों का वोट लिया गया है। इसलिए हम लोग जनसुराज दल के तौर पर ये कह रहे हैं कि 11 मई से इन 3 मुद्दों को लेकर हम लोग घर घर जाएंगे, 1 करोड़ लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, उनकी सहमति हस्ताक्षर लेंगे और ठीक 11 जुलाई को मुख्यमंत्री और राज्यपाल को मिलकर उनको ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी इन्होंने जवाब नहीं दिया तो अब एक ही विधानसभा का सत्र बाकी है तो उसको जाकर घेरेंगे। बीपीएससी पेपर लीक का आज भी कुछ अभ्यर्थी संपर्क कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि लगातार मुद्दे तो आप लोग उठाते हैं और प्रशांत जी भी गांधी मैदान और इन सभी जगहों पे बैठे और बेहतरीन ढंग से उठाए मुद्दे, मगर ये री एग्जाम का मामला था, मगर पेपर लीक और धांधली, इन चीजों से बिहार को कैसे मुक्ति मिलेगी? आपके पास कुछ है बातें या योजना क्या है? भाई समझा सकते हैं नीतीश जी? और जब तक शिक्षा माफिया, कोचिंग वाले और पेपर लीक करने वाले एक साथ बैठे हुए हैं, तब तक कैसे पेपर लीक रुकेगा? जब चोर को ही आप तिजोरी का चाबी दे देंगे, उसके बाद कहेंगे कि कैसे चोरी रुकेगा? चाबी भाई पिछली आप 2 वर्ष पहले जब पेपर लीक मामले में यहाँ पर कुछ अपराध, कुछ अभियुक्तों का फोटो प्रकाशित हुआ तो आप लोग पत्रकार है, उनका किसके साथ फोटो प्रकाशित हुआ? वो व्यक्ति खुद ही शिक्षा मंत्री थे। तो जब शिक्षा मंत्री ही पेपर लीक करने वाले का मित्र दोस्त है तो पेपर लीक कैसे नहीं होगा? अभी एक खूब चल रहा है सवाल, प्रशांत जी घूम तो बहुत रहे हैं और हम लोग भी सुन रहे हैं, तो काफी मतलब बातें, विचार अच्छी और सारी चीजें आ रही है, लोग प्रभावित। आप एक रैली किए, उसको लेकर खूब चल रहा है, फोटो वीडियो, प्रशांत जी का हो गया, राजद बीजेपी का भी कमेंट आया कि बोरिया बिस्तर बन गया, और भी बहुत सारी बातें चल रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको क्या आप समझा नहीं पाए? 3 साल में लगातार इतना मेहनत किए, सारी बातें कर रहे हैं, डाटा के साथ करते हैं, इतना कोई नेता करते नहीं इतने डाटाओं के साथ, तो इसको कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? गांधी मैदान में रैली की, हमारा अनुमान था, हमने 5 लाख लोगों को आमंत्रित किया। 10 लाख लोग दिए थे आपके नेता? हमने जो बोला हमारी बात पर कायम रहिए ना, 5 लाख हमने कहा, 5 लाख लोगों को वहां बुलाने के लिए आमंत्रित किया, उसकी व्यवस्था की, 5 लाख लोग घरों से निकले।
लेकिन जाम की वजह से प्रशासन की लापरवाही कह लीजिए या उनकी साजिश कह लीजिए, 2-2.5 लाख लोग पुल पार ही नहीं कर पाए। पटना आने का एक ही पुल उन्होंने हमें दिया, तो उसको उन्होंने जाम कर दिया। इसके बावजूद 1 लाख लोगों के सामने, कम से कम 1 लाख लोगों के सामने मेरी ये ताकत है कि हमने खड़ा होकर उनसे कहा कि मैं माफी मांग रहा हूं कि हमारे जितने लोग यहाँ आने चाहिए तो नहीं आए हैं। ये किसी नेता में यहाँ बिहार में दम नहीं है कि 1 लाख लोगों के सामने खड़ा होकर कह दे कि भैया हम 5 लाख बुलाए थे और 1 ही लाख आए हैं, इसलिए आज ये रैली नहीं करेंगे, तुम्हारे घर आएंगे। प्रशासन उनको गांधी मैदान, क्या फिर से गांधी मैदान भरने का प्रयास करेंगे? सुनो मेरी बात। गांधी मैदान में कोई नेता जिसका 10,000 भीड़ आता कहता है 50,000 आया, जिसका 50,000 आया कहता है 1 लाख आया। हमारा 1 लाख आया, हमने कहा कि नहीं, ये काफी नहीं है, रैली नहीं करेंगे। अगर गांधी मैदान को भरने की बात कही थी, भर नहीं पाए, किसी भी वजह से, प्रशासन की लापरवाही से हो, प्रशासन के षड्यंत्र से हो, उससे प्रशांत किशोर डिगने हिलने वाले नहीं है। घर घर जाएंगे, लोगों को फिर से जगाएंगे। आप कह रहे हैं कि क्या लोगों को समझ में नहीं आया? लोगों को समझ में नहीं आया तो 17% कौन लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर सीएम होना चाहिए? सी वोटर में तो आपका दूसरा नंबर, मतलब अब सी वोटर मेरा तो है नहीं, तो वो कौन लोग हैं? आप कह रहे हैं घर घर चर्चा चल रही है, वो कौन लोग हैं? भाई प्रशांत किशोर के पिताजी मुख्यमंत्री तो है नहीं। प्रशांत किशोर किसी बहुत बड़े जाति, जिसकी संख्या उस जाति से आते नहीं है। इस विधानसभा में क्या आशा लगता है? क्या आशा लगता है? मतलब सीटों को लेकर या कुछ ऐसा? जब नवंबर में बिहार में बदलाव होगा, नीतीश कुमार के अंतिम 4 महीने हैं, नया मुख्यमंत्री होगा और वो जनसुराज का होगा। एक खबरें जो चल रही है, ये चिराग पासवान, कांग्रेस, प्रशांत किशोर, ये सभी एक मजबूत ताकत बनकर आए। ये खबरों को कैसे देखते हैं? बड़े बड़े एजेंसी ये खबरों को ऐसे देखते हैं कि आपको टीआरपी चाहिए, आप लोग को चलाना, आपको चलाना आपका काम है। 24 घंटे न्यूज आएगा कहां से? अब जो बिहार की राजनीति को समझता है, कांग्रेस की क्या ताकत है कि वो कह रहा है कि तेजस्वी को हम चेहरा नहीं मानेंगे? ये कांग्रेस जो है ये राजद की पिछलग्गू पार्टी है। 30 वर्ष से लालू जी का झंडा ढोया, अब तेजस्वी का झंडा ढो रहा है। तो 4 आदमी का यहाँ घूमने से लालू जी कह देंगे कि नहीं तुम बताओ कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। आप लोग भी सवाल पूछ रहे चीफ मिनिस्टर चेहरा कौन होगा? अरे भाई जब तक लालू जी जिंदा है तो लालू जी रहेंगे, लालू जी का लड़का रहेगा, उनके परिवार का रहेगा, इनके बाद इनके लड़के रहेंगे। ये कोई सवाल है पूछने का? तो प्रशांत किशोर भी उसमें? अरे भाई है ना, मैं अभी आप बात कर रहे हैं राजद गठबंधन, जो आप लोग सवाल चला रहे हैं, कांग्रेस नहीं मान रही। अरे कांग्रेस के पास मानने ना मानने के लिए क्या है भाई? ये तो हापा इसलिए मान रहा है कि कहीं लालू जी 40 से घटा के 30 न कर दें सीटों की संख्या। पर भाई आपको सवाल भी पूछने के पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दर्शकों को दिया कीजिए कि कांग्रेस की क्या वजूद है यहाँ पर। जिस दल ने अपने आप को 30 वर्ष में खत्म कर लिया, इस राज्य को बर्बाद करने वाले, जंगल राज चलाने वाले लोगों का झंडा जिसने स्वीकार कर लिया, झंडा लेकर जो लोग चल रहे हैं, ये लोग क्या बात करेंगे? ये तो इसलिए है कि 5 सीट लालू जी कम न कर दें। कांग्रेस के नेताओं को तो लालू जी मिले नहीं यहाँ पर। एक आखिरी सवाल रहेगा। चिराग पासवान ने बिहार आने की इच्छा की है, उनके लोगों का, उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिहार आकर यहाँ अभी विधानसभा में वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये भी सवाल देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि चल रहा है, फिर देखिए वही आपने कहा चल रहा है क्योंकि टीआरपी चाहिए। चिराग पासवान क्या यूपी से राजनीति करते हैं? आप कह रहे हैं कि बिहार आने वाले हैं, तो भी बिहारी से तो राजनीति करते हैं। नहीं, एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रमोट हुए हैं। ठीक बात है। चिराग पासवान बिहार की, जहां तक हम जानते हैं, बिहार की ही राजनीति करते हैं, बिहार से ही राजनीति करते हैं, बिहार से ही सांसद हैं, बिहार से ही केंद्रीय मंत्री हैं। उनका अपना दल है जो कि बिहार सेंट्रिक दल है, तो बिहार की राजनीति वो भी करते, उनके पिताजी भी करते थे। मैं उस खबर को तब खबर मानूंगा अगर वो केंद्रीय मंत्री परिषद छोड़ दे, आकर यहाँ चुनाव लड़ने की बात करें, तब तो खबर होगा। बेकार का कौवा कान लिए जा रहा है, हल्ला किए जा रहे हो यार। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आ रहे हैं, तो भाई क्या इससे पहले वो यूपी की राजनीति में थे? भाई सवाल का कोई नहीं, तो सवाल ये चल रहा है प्रशांत किशोर चिराग पासवान अंदर से मिले हुए कहाँ मिल जाएंगे? हम तो 243 सीट पर लड़ रहे हैं, तो फिर वही बात होगी, तब चिराग पासवान से गठबंधन झारखंड में करेंगे। भाई हम 243 लड़ रहे हैं, कुछ बातचीत तो होती होगी, बात होती है, फोन पर बात होती है, मित्र है हमारे, मित्रवत बात होती है, वो भाजपा के साथ वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं होगी। राजनीतिक बात क्या होगी? वो भाजपा के साथ है, भाई केंद्र में मंत्री हैं, इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े बाप के लड़के हैं, हमसे उनकी क्या बात होगी? हाँ, मित्रवत हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं, समाज को लड़ाने में नहीं लगे हुए हैं।
अपना उनका तरीका है काम करने का, मेरा अपना तरीका है, लेकिन उनके राजनीतिक शैली में मुझे कोई बहुत दोष नहीं दिखता है। काम करने का उनका तरीका है, लेकिन मैं ये नहीं मान रहा हूं कि वो बिहार आ गए कि यूपी चले गए। वो बिहार के ही नेता है, बिहार से ही राजनीति करते हैं। चलिए, एक छोटा सवाल रहेगा रोजगार और पलायन को लेकर। इसको लेकर प्रशांत किशोर क्या चाहते हैं, मतलब क्या कैसे बिहार का कौन आदमी चाहता है कि रोजगार पलायन रुक जाए, रोजगार हो? आपके पास कुछ तो ये होगा। 1000 बार समझा चुके हैं, बता चुके हैं। चलिए ठीक है, कई बातें कई अभी साक्षात्कार दे रहे हैं प्रशांत जी लगातार। तो हम अभी बात कर रहे थे प्रशांत किशोर जी थे। हाँ, थक गए हैं, श्रीकांत भैया भी बता रहे हैं। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत, धन्यवाद।